तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड आवर सेकंड टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट, राइट. तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट वाटरवेज एंड एयरवेज. और वाटरवेज में हम लोगों ने देखा दैट दे आर बेसिकली टू टाइप्स. तो एक आपका इनलैंड वाटरवेज होता है विद इन अ कंट्री, और उसमें आप लोगों ने बेस्ट एग्जांपल देखा अगर हम लोग अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, सो दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा सी रूट के थ्रू भी एक हमारा वाटरवेज है, दैट इज द गुड्स दैट इज कैरीड फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री. और इंपॉर्टेंट सी रूट्स और इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स भी हमने देखे थे थ्रू द मैप. Also we discussed about airways, that is the most expensive and one of the most fastest mode of transport, right. और उसमें हम लोगों ने एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स के बारे में देखा दैट हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड बेसिकली इन द रेस्क्यू ऑपरेशन और द रेस्क्यू मिशन. कि कहीं पे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी या ह्यूमन हजार्ड्स की वजह, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मान लो कुछ लोग वहाँ किसी भी एरिया में अगर वो लोग ट्रैप हो गए हैं या फिर कुछ भी उनके साथ हो गया है, एक नेचुरल कैलेमिटी अगर अर्थक्वेक हो गया है, सो बेसिकली हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन फॉर ऑल द अफेक्टेड पीपल इन दैट रीजन. ओके, अब बच्चों हम लोग अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज कम्युनिकेशन. दैट इज द लास्ट पार्ट जो हमारा बेसिक इस चैप्टर का है अबाउट ह्यूमन एनवायरमेंट, राइट. अब हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस. So communication is the process of conveying message to others. अगर जो हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें कम्युनिकेशन का तो वो क्या होता है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस. आज के डेट में अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप का हो सकता है. वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है दैट इज फेस टू फेस, मतलब अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है. आप फेस टू फेस अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, राइट, कम्यूट कर रहे हो एक दूसरे को. और दूसरा आपका क्या होता है नॉन वर्बल, मतलब आप लोग बात नहीं करके किसी एक मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू वन पर्सन और द अदर, राइट. सो बेसिकली अगर कम्युनिकेशन को हम लोग सिंपल टर्म में डिफाइन करें, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. अब हम देखते हैं कि आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है हमारे कंट्री में, सो किस तरीके के आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन वेज है थ्रू विच यू कैन communicate or you can convey your message to other people. So with the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication, right. आज के डेट में टेक्नोलॉजी देखो कितना डेवलप हो रखा है कि बहुत सारे न्यू और फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज के डेट पे आ गए, राइट. अब बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप इस फोटो में इस पिक्चर में देख सकते हो तो क्या क्या है बच्चों. पहला तो है आपका कंप्यूटर, राइट. दूसरा है आपका रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर्स, सेल फोन्स, लेटर्स, टेलीविजन एंड मैगजीन. तो ये आपके सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू आप दूसरे लोगों से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो. आज के डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दूसरे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. रेडियो आप देख सकते हो कि रेडियो पे आप बहुत सारे गाने भी सुन सकते हो, या कुछ न्यूज़ हो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होते हैं. टेलीफोन से आप किसी से भी बात कर सकते हो, चाहे आपके वो एरिया में रह रहे हो या फिर इंडिया के बाहर या इंडिया में दूसरे शहर में रह रहे हो. तो इस तरीके से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट. न्यूज़पेपर के थ्रू आप क्या देख सकते हो कि आज की डेट में ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो सारी चीजें आप न्यूज़पेपर के थ्रू देख सकते हो, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट. Also, the advancement in field of communication has brought about an information revolution in the world, right? So यही जो हमारे वर्ल्ड में ये पूरा एडवांसमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, लेट इट बी इन द टर्म्स ऑफ टेलीफोन, या आप देख लो पहले पुराने टाइम पे आपको पता भी होना चाहिए कि किस टाइप के टेलीफोन्स यूज होते थे, एक वायर यूज होता था. सो बेसिकली पुराने टाइम पे आपके जो टेलीफोन्स होते थे और आज के डेट पे जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, सो वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एडवांस फॉर्म है, राइट. पुराने टाइम पे लोगों के पास
एक तो अगर हम लोग बहुत पुराने टाइम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कबूतर के थ्रू लोग एक दूसरे को लेटर्स भेजा करते थे, या अगर हम लोग ब्रिटिश के टाइम की बात कर रहे हैं सो मैसेज कन्वे करने में ही 2-3 दिन लग जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसे बहुत, ये आज के डेट पे जो आपके टेलीविजन है तो उस टाइम पे हर जगह टेलीविजन नहीं हुआ करता था। आज के डेट पे कहीं भी कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाता है, मोबाइल फोन आप यूज करते हो उसमें आप न्यूज अपडेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे एप्स आ चुके हैं। सो बेसिकली आप घर पे बैठे पूरे दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो ये दिखाता है कि आज के डेट पे देखो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रखा है। वही अगर हम लोग पुरानी टाइम की बात करें सो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी में, मीन्स ऑफ या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। सो इट हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट? Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as entertain. So basically television for example, टेलीविजन पे आप न्यूज भी देख सकते हो जिसके थ्रू आपको बहुत सारी नई चीजें पता चल सकती है। बहुत सारे साइंस से रिलेटेड चैनल्स भी आते हैं, डिस्कवरी चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स, जिसपे आप लोग बहुत सारी चीजें, बहुत एनिमल्स के बारे में जान सकते हो, आप अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप टेलीविजन पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, म्यूजिक चैनल्स हैं, बहुत सारे शोज आते हैं, वो सारी चीजें देख के अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो, राइट? सो दीज डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन they are useful for us in ways that they provide us information. हमें बहुत सारी नॉलेज मिलता है। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर के थ्रू आप बहुत सारी न्यूज देख सकते हो, न्यूज पढ़ सकते हो कि आपके आसपास पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में हर एक पार्ट में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की एडवांसमेंट हो रही है। ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, टेलीविजन, कंप्यूटर, इन सारी चीजों के थ्रू पता चल सकता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और सिंस हम लोग एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, सो थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट? सो हम लोग न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। they are therefore called as mass media। और यही जो आपका न्यूज़पेपर होता है, रेडियो, टेलीविजन, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग मास मीडिया कहते हैं। व्हाई? बिकॉज हम लोग मासेस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आप अपने घर ही नहीं बल्कि घर के बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेरियस मीडियम्स हैं थ्रू विच यू कैन राइट एडिटोरियल्स, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आर्टिकल्स में, लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो कि व्हाट यू आर थिंकिंग। ये सारी चीजें अगर आप बड़े हो जाओगे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तो आप बेसिकली इनका अच्छा यूज भी कर सकते हो, राइट? Therefore, these all things they are really useful for us। आप देख सकते हो कि आज के डेट में जो एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, इसके थ्रू हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं आज के डेट पे, राइट? बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। Also, the satellites have made communication even faster। अब सैटेलाइट्स के बारे में बच्चों आप लोगों ने क्लास 6 में ही पढ़ा है। एक आपका नेचुरल सैटेलाइट होता है, दैट इज मून, अगर आप अर्थ की बात कर रहे हैं, और दूसरा आपका मैनमेड सैटेलाइट्स होता है जो हमारे साइंटिस्ट स्पेस में भेजते हैं, राइट? नाउ लेट अस सी हाउ आर these satellites useful for us। So satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning। देखो ये सारी चीजें जो हम लोग को सैटेलाइट्स के थ्रू पता चल जाते हैं। सो सैटेलाइट्स आपके अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं और जितनी भी चीजें हमारे अर्थ सरफेस हो रही है वो इसको कम्युनिकेट करके हमारे अर्थ सरफेस पे ये सिग्नल सारे भेजते हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, ये एंटीना होता है, इसके थ्रू ये रिसीवर एंड होता है, और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो डेस्टिनेशन ग्राउंड स्टेशन होता है वहां पे ये सारे सिग्नल्स के थ्रू ये चीजें भेजी जाती है थ्रू दी सैटेलाइट्स। ये सारी चीजें देखो, ये कॉन्सेप्ट आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। बेसिकली आपको ये समझना है कि सैटेलाइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। सो इट हैज हेल्प्ड अस इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। मतलब बहुत सारे एरिया में जहाँ पे ऑयल निकाला जा सकता है उस जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है सैटेलाइट्स के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेस्ट का बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है बच्चों जिसका सर्वे ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बहुत ही डीप एरियाज में जो है। सो उन सारे फॉरेस्ट का सर्वे आसानी से सैटेलाइट्स के थ्रू हो सकता है। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी हम सैटेलाइट्स के थ्रू पता कर सकते हैं। कितना मिनरल वेल्थ है हमारे कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड, ये भी हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चल जाता है। ऑल्सो द वेदर फोरकास्ट। अब डेली आप न्यूज अगर देखते होंगे तो डेली आपको वेदर फोरकास्ट मिलता होगा
कि आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या है या मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। ये हमें कैसे पता चलता है बच्चों, ये हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट डिजास्टर वार्निंग, कि पर्टिकुलर एरिया में मान लो अर्थक्वेक आना है या मान लो कोई भी डिजास्टर, साइक्लोन, ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, उसका भी वार्निंग हमें कैसे पता चलता है, सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। ओके, सो ओवरऑल वी कैन से दैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल इन मिलिट्री पर्पसेस, डिफेंस पर्पसेस, मरीन पर्पसेस, होम अगर आप टीवी देख रहे हो वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू वर्क करता है, राइट। सैटेलाइट्स फोन भी होते हैं, मोबाइल सर्विसेज, ये भी सैटेलाइट्स, ऑब्वियसली जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं बच्चों वो आपके सैटेलाइट्स के थ्रू ही होते हैं। सो आप देख सकते हो कि सैटेलाइट्स हैव आल्सो मेड द कम्युनिकेशन इवन फास्टर एंड आल्सो वेरी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर अस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। अब बच्चों पुराने टाइम पे क्या होता था, टेलीग्राम या लेटर्स का एक बेसिकली ये एक प्रोसेस होता था थ्रू विच पीपल दे यूज्ड टू कम्युनिकेट, राइट। लेकिन आज के डेट पे आप देखो मैसेज भेजने का एक नया तरीका है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, और जिसको हम लोग ईमेल्स कहते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू भेजा जा सकता है। अब इंटरनेट के देखो बच्चों प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। इसको आप लोग अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो या बुरी चीजों के लिए भी आज की डेट में यूज होता है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, आप ऑब्वियसली ये सारी चीजों को, इंटरनेट को अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन एनहांस योर नॉलेज थ्रू दिस इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें जो आप जान सकते हो। अगर कोई भी चीज आपको नहीं पता हो, जिसके बारे में आपको जानने का मन कर रहा हो, जो भी चीजें आप आज के डेट पे पढ़ रहे हो, तो उन सब चीज के बारे में आप आसानी से गूगल कर सकते हो इंटरनेट पे, और आपको उस चीज के बारे में बैठे बैठे पता चल जाएगा। Isn't that amazing, right? तो ये अच्छी चीजों के लिए आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। Also, wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular. पुराने टाइम पे क्या होता था बच्चों, एक टेलीफोन जो होता था वो वायर के साथ होता था, राइट, वायर अटैच होता था, उसको आप एक दूसरे जगह पे ट्रैवल कर ले जा सकते हो, है ना। लेकिन आज के डेट पे देखो सेलुलर फोन्स है, वायरलेस फोन्स है, जो आपके मोबाइल फोन्स है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, एंड यू कैन टॉक टू एनीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि आप इंटरनेशनल कॉल्स भी कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कितने सारे एडवांटेजेस है ये कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के। Also, internet not only provides us with worldwide information and interaction, but also has made our lives more comfortable. अब इंटरनेट की जहाँ हम बात करते हैं तो आज के डेट पे आप देखो कितने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ईमेल, गूगल, यूट्यूब, जिसपे आप बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हो। इनफैक्ट आप मोबाइल आज के डेट पे हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हो, चाहे आपको एक रेलवे टिकट बुक करना हो, एयरप्लेन का टिकट बुक करना हो, या कोई फूड ऑर्डर करना हो, तो ऐसे वेरियस एप्स आज के डेट पे आ चुके हैं बच्चों, जो आप इंटरनेट पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, और इन सबको घर पे बैठे बैठे यूज कर सकते हो, राइट। सो ये आप सोचो कि क्या हमारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल और इजी नहीं हो गया है। अगर हम लोग पुराने टाइम में, अगर आप अपने परदादा के टाइम की बात करो, आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, और लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां भेजने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ता था उनको, ओके। लेकिन आज के डेट पे देखो आप एक इंटरनेट के थ्रू ही ये सारी चीजें बहुत ही इजीली और बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो। और इंटरनेट हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी जगह देखना चाहते हो, बस आप गूगल कर सकते हो, आप वो जगह के बारे में इजीली जान सकते हो, राइट। आज के डेट पे जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो, कुछ भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है, वो अगेन आप इंटरनेट के थ्रू, बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आप इजीली उन सारी चीजों को समझ सकते हो, ओके। सो आपको अच्छी चीजों के लिए इंटरनेट को यूज करना चाहिए। बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, सो यू शुड नो अबाउट द एडवांटेजेस, अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ दिस कम्युनिकेशन, अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कम्युनिकेशन, आल्सो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस, राइट। तो अब फाइनली आपका जो ये चैप्टर है दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेटलमेंट्स, राइट, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट में डिस्कस किया अबाउट एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। मैंने आपको पिक्चर्स और एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर लास्टली हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में ये पूरा चैप्टर अगेन प्लीज रीड योर चैप्टर दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, हर एक एग्जाम्पल को
आप समझने की कोशिश करो so that you can get your concept very clearly, right? So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.